हाँ, मैं लड़का हूँ, कमिटेड हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मेरे आस-पास बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। गम ये जो 2 लोगों को करीब लाता है ना? लड़कों को समझना चाहिए कि जब आप यार मेरी ड्रीम गर्ल ऑब्वियसली लड़की तो ज़रूरी होगी ठीक है? आई एम गेटिंग टू नो हर, शी इज़ गेटिंग टू नो मी, हम काफ़ी क्लोज़ है। पर हमारे लिए ओवरकम करने का ना जरिया लिमिटेड हो जाता है, अगर एक लौंडा रो रहा है ना, अबे यार क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, तो आपने उस चीज को ओवरकम कैसे किया? दर्द तो आपको भी हुआ होगा, तो आप निकले कैसे उससे बाहर? यार मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदलना है ना? कि मतलब पहले मैं ये क्या होता है ना कि कि जब मैं बढ़िया बड़ा अच्छा सवाल पूछा। क्या होता है ना कि एक जर्नी होती है लॉन्डो की, है ना? कि जब हम जैसे मैं था, ठीक है? मेरी टीन्स में माइंडसेट क्या होती है कि यार मेरे आस-पास बहुत सारी लड़कियाँ, है ना? तो मैं कूल हूँ, है ना? अब माइंडसेट क्या है? अबे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? है ना? इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। एक माइंडसेट होता है मिसोजिनिस्ट माइंडसेट, है ना? जो लौंडे को नहीं समझ में आता है कि भाई मिसोजिनिस्ट माइंडसेट मतलब क्या? हाँ, मैं लड़का हूँ, कमिटेड हूँ, मेरे लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मेरे आस-पास बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, मेरी इज़्ज़त बढ़ जाती है, ओके? व्हिच इज़ नॉट राइट, है ना? एंड बट दिस इज़ एवरीवेयर, मतलब वुमेन आर यूज्ड एज़ सेक्स ऑब्जेक्ट्स। Okay, so to understand and get out of everything and change yourself as a person, you need to understand women very well. जिस पे मैंने फोकस किया, I started changing myself. I started being emotionally available with my family a lot more. मैं emotionally available रहता था मेरे फीमेल फ्रेंड्स के साथ में, मेरे क्लोज लोगों के साथ में। तो मैं समझने लगा, मैं एफर्ट्स डालने लगा उन चीज़ों पे जहाँ मुझे लगता था यार मैं मेरे मैनेजर को बोल दूंगा हो जाएगा, मेड को बोल दूंगा हो जाएगा। नहीं, मैं खुद कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज को बनाने लगा। तो मैंने अपने अंदर वो वर्क करने लगा, यू नो फोकस शिफ्ट करने लगा, चीज़ों अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने लगा। और ऑब्वियसली श्रेय म्यूजिक को जाता है, चीज़ों को जाता है, पेशेंस को जाता है, मैच्योरिटी को जाता है। So I think all of this really helped me to get over all the nonsense। और लड़कों को हाँ, वो रोने वाला फैक्टर तो बिल्कुल सही है, लेकिन पता है गम ये जो 2 लोगों को करीब लाता है ना? लड़कों को समझना चाहिए कि जब आप हार्टफेल्ट कन्वर्सेशंस करते हो, व्हिच इज़ सो इम्पोर्टेंट, अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम है आपकी। हम इजीली ओपन नहीं करते, हमें ना शॉर्टकट में निकल जाना पसंद है क्योंकि कौन मगजमारी करेगा। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि लड़के हमेशा बात करते हैं और फोकस करते हैं टू बी रिच इन मनी। नो, वी नीड टू बी डिस्कसिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज रिच इन लव, रिच इन हार्ट, रिच इन फैमिली वैल्यूज, रिच इन फ्रेंडशिप, रिच इन कंपेनियनशिप। अगर आप समझोगे कि यार अमीरी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, अमीरी बाकी चीज़ों में, उन चीज़ों को ठीक करो, तब जाके आई थिंक एवरीथिंग एल्स विल हैपन रियली रियली राइट। बिकॉज जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने भी सारी चीज़ों पे काम किया ना। ऐसे ही थोड़ी सिर्फ पैसे 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 पैसे। भाई क्या होगा, कल चले जाओगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और लोग, दूसरा प्रॉब्लम लड़कों का ये भी है कि वो लेजी है, बहुत बड़े लेजी है ना? वो ऐसे जीते कि यार जैसे 100 साल की ज़िंदगी है भाई, 200 साल की ज़िंदगी है भाई। नहीं भाई, ऐसे नहीं है ना? कुछ सालों की ज़िंदगी है, हर चीज़ बैलेंस करो। हम बात करते हैं बैलेंस, हम ये, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट टू राइट दैट राइट इमोशंस टू चेंज योरसेल्फ टू अनदर 2.0 वर्जन, तो ही होगा, वरना नहीं होगा। वरना रैट रेस में भागते रहो भागते रहो। कैसी लड़की चाहिए अब आपको? लेट्स टॉक अबाउट योर ड्रीम गर्ल। कैसी चाहिए, कैसी पार्टनर? यार मेरी ड्रीम गर्ल ऑब्वियसली लड़की तो ज़रूरी होगी ठीक है? उसमें कोई दो राय नहीं है ना? पर ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ कि यार कोई मेरे समवन फ्रॉम अ सिमिलर इंडस्ट्री जो मुझे समझे, है ना? जो मुझे मोटिवेट करे, जो मुझे इंस्पायर करे, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत जेनरस हो, जिनको जानवरों से बहुत प्यार हो, ठीक है? जो ऑब्वियसली ब्यूटीफुल हो, है ना? ठीक है, वो तो हो, है ना? तो मतलब और शी वांट्स टू आल्सो क्रिएट एन एम्पायर विद मी टुगेदर लॉन्ग टर्म। यार पैसे कमा लेंगे हम,
लेकिन ज़रूरी है कि जो मेरे वैल्यूज़ जो आज है जो बने हैं विथ माय एक्सपीरियंसेस वो उन वैल्यूज़ पर उसे बिलीव हो कि यू हैव टू बी रिच इन एवरीथिंग नॉट जस्ट मनी तो जाके आई थिंक समवन जो 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 एफर्ट्स लगाए जो बाउंड्रीज में माने जो प्रायोरिटीज पे माने आई थिंक आई वुड वांट टू गो फॉर समवन लाइक दैट सो या पिछले इंटरव्यू में मैंने सुना यू ब्रेक डाउन लव लाइक प्यार 3 बार होता है। पहला बार जो आपको क्या लेसन देता है, दूसरा बार जो आपको अक्ल देता है, तीसरा बार जहां आप सेटल होते हो। तो क्या तीसरा प्यार ढूंढ रहे हो, दूसरा ढूंढ रहे हो, बता दो। और तीसरा है तो मैं एक्चुअली तीसरा ही ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो अब है किसी को मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, someone who I'm getting to know, सेम फिटर्निटी है ना, एक्टिंग ओके, सेम फिटर्निटी हैदराबाद साउथ इंडस्ट्री तो आई एम गेटिंग टू नो हर, शी इज गेटिंग टू नो मी, हम काफ़ी क्लोज है। अब लेट्स सी हाउ इट गोज, अगर इंशाल्लाह पता चलना होगा तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा टेली चक्कर के साथ इंटरैक्ट? यार हमेशा अच्छा लगा, गहरी बातें करने में मज़ा ही अलग है, और टेली चक्कर के साथ हमेशा गहरी बातें होती है। एंड आई होप आप लोगों को भी मज़ा आए। एंड या दिस इज़ माई लिटिल बिट जर्नी ऑफ द 2.0 ऑफ मी नाउ।